नमस्कार दोस्तों, ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के तरफ से दोस्तों हॉस्टल वार्डन की नई भर्ती 2024 से लेकर के एक बड़ी अपडेट लेकर के आ गया हूं दोस्तों। आज की वीडियो में कितना पोस्ट है, सैलरी क्या मिलेगा, सिलेबस क्या रहेगा, फॉर्म कैसे फिल करना है, कब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, सारा कुछ A to Z जानकारी बताने वाला हूं। बस आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही मांग है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो ईएमआरएस है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इसकी वैकेंसी हॉस्टल वार्डन की 2023 में आया था। उसका पूरा प्रक्रिया ज्वाइनिंग से लेकर के सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अभी इसका सेकेंड फेज आ रही है, तो सेकेंड फेज में कितना पोस्ट है, सारा कुछ अभी इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल ईएमआरएस में स्वीकृत कितना हुआ था, 1480 पोस्ट। और इसमें से कितना हो, 669 पोस्ट क्या हुआ था, आप लोगों का आया था फर्स्ट फेज में। अब सेकेंड फेज के लिए क्या पोस्ट बच जाती है, 811 पोस्ट। ठीक है, तो इसी 811 पोस्ट की भर्ती आ रही है और इसी के अपडेट में आप लोगों को बता रहा हूं, जिसमें अगर एज क्राइटेरिया के बारे में बता दूं तो एज 35 साल रखी गई है मैक्सिमम। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट बोलते थे सर हमारा एज 30 साल है, 28 साल है, 29 साल है, 31 साल है, 32 साल है, उन सभी कैंडिडेट के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एज आप लोगों का 35 साल रखा गया है, लेकिन SC ST हो तो 5 साल छूट, OBC हो तो एज में 3 साल की छूट मिलने वाली है दोस्तों। अब देखिए, एक चीज और आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें फी भी है भाई। तो यूआर OBC EWS का 1000 रुपए फी लेता है और SC ST और PWD कैंडिडेट का 0 रुपए फी है। यही फी सेम 2023 की वैकेंसी में था, यही फी अभी 2024 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आखिर आपको सैलरी क्या मिलने वाली है। तो देखिए भाई, ईएमआरएस में जो हॉस्टल वार्डन है ना, वो मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, सबसे पहली बात। और इसमें जो सैलरी है आपको 29,200 से 92,300 के बीच में मिलने वाली है। अब देखिए, आप सोचेंगे कि हॉस्टल वार्डन का आखिर काम क्या होता है। तो हॉस्टल वार्डन का भाई बच्चों को देख रेख, उनका स्वास्थ्य सही है कि नहीं है, वो लोग कैसे रह रहे हैं, उनका तबियत अगर खराब है तो इमरजेंसी में पहले तो फर्स्ट एड आपको मतलब प्रोवाइड कराना है, उसके बाद अगर हो सके तो आपको हॉस्पिटल लेके जाना है। ऐसा बच्चों का देख रेख पूरा कंप्लीट देखना है दोस्तों, उनका खाना से लेकर के सब कुछ। तो ये काम एक जैसे पालक समझिए, पालक का काम है। ठीक है, तो इसमें आपका 29,200 से 92,300 के बीच में सैलरी मिलेगा, यानी कि इन हैंड लगभग 50 के आसपास आपको मिल जाएगा, 45-40 के। ठीक है, ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, ऑल इंडिया में ईएमआरएस की स्कूल है, आप सभी को पता है, और लगभग 740 स्कूल के आसपास है कुछ, और इसी वैकेंसी इसी स्कूल में आई है। अब देखिए, ईएमआरएस जैसे कि केंद्रीय विद्यालय होता है, नवोदय विद्यालय होता है, वैसी ईएमआरएस है दोस्तों, और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है। ठीक है, तो घबराइए नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ऐसे मत सोचिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। ठीक है, इसमें पहले कुछ समय पहले स्टेट गवर्नमेंट भी वैकेंसी निकालती थी, लेकिन अभी सेंट्रल ने एक साथ वैकेंसी निकालना चालू कर दिया है। अब ये योग्यता की बात करें तो देखिए भाई, यही वैकेंसी अगर राज्य के अंतर्गत आता ना तो स्टेट लेवल में ये वैकेंसी 12वीं पास के लिए जाता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है तब ये वैकेंसी आपका डिग्री यानी कि स्नातक पास हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और एक सिंगल एग्जाम है। अब देखिए, आप डिग्री के अंतर्गत BA के हो, BSc BCom कुछ भी इंजीनियरिंग वगैरह कुछ भी की हो, स्नातक के अंतर्गत आती है, आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं और आसानी से आप इस एक सिंगल एग्जाम में चयन ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें एक सिंगल एग्जाम है, उसी के आधार पे मेरिट है, और मेरिट के आधार पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके ज्वाइनिंग है दोस्तों। और अभी तो ईएमआरएस में जितनी भी वैकेंसी आई हुई थी उसमें ज्वाइनिंग कैसे कराया गया था, रोजगार मतलब मेला लगती है ना, वहां पे डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर बांट दी थी। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, अब देखिए चयन प्रक्रिया, तो इसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसी टाइम पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करना रहता है। कहां से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा करके। अब आप सोचोगे इसमें आखिर सिलेबस क्या रहती है, तो एक चीज मैं बता दूं सिलेबस बताने से पहले, इसमें पहले तो सिंगल एग्जाम है। दूसरा चीज, हालांकि निगेटिव है, तो देखिए मान लो एक प्रश्न 1 अंक है, तो 1 अंक के अंतर्गत आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, A मिलेगा, B मिलेगा, C मिलेगा, D मिलेगा। और आपको अगर आ नहीं रहा, आपसे क्वेश्चन बन नहीं रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी, तो आप ब्लैंक मत छोड़ करके आइएगा, कोई सा भी टिक लगा दीजिएगा। जैसे कि देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब आपको क्या सोचना है, देखिए सबसे ज्यादा आपसे जो पेपर बना है जिसका आंसर आपको पता है, उसमें
बी ऑप्शन सबसे ज्यादा आ रहा है या ए ऑप्शन सबसे ज्यादा आ रहा है, सी आ रहा है, वो देख लीजिएगा। उसके बाद सब में हो सके तो वही लगा दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा चीज, एक और ऑप्शन बता दूं, देखिए एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का है और माइनस कितना होगा, 1/4 अंक माइनस होगा, यानी कि 4 गलत करोगे तो 1 नंबर होगा। अब देखिए ये मान लो 3 गलत भी हो जाता है ना, तब भी इस एक सही में से आपका 0.25 अंक बच जाता है, तो मतलब फायदा आप ही का होने वाली है। तो ये बात आप सभी जान लीजिएगा। अब देखिए इसमें 120 क्वेश्चन है दोस्तों, 120 नंबर का, 2.5 घंटे समय मिलता है दोस्तों, और निगेटिव मार्किंग 0.25 रहती है। तो आप सभी जितने भी मेल और फीमेल कैंडिडेट अभी के टाइम पे मुझे मस्ट वॉच कर रहे हैं, उन सबको मैं बता दूं, अगर वीडियो के इस सेशन में आ गए हैं तो एक सिंगल एग्जाम है भाई, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन है, जरूर पेपर दिला लीजिएगा, सुनहरा मौका है आप सभी के पास, ठीक है। ऑफलाइन होता है, OMR बेस्ड पेपर होता है, और 15 दिन के अंतर्गत इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, ये बात आप जान लो, और फिर 15 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा देता है। अब देखिए रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का, नॉलेज ऑफ आईसीटी का आएगा 20 क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस का आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, और पास्को एक्ट बच्चों से रिलेटेड 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, हिंदी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, लोकल भाषा 10 क्वेश्चन आएगा। अब देखिए हर एक स्टेट का अपना अलग अलग भाषा है, तो आप जैसे कि अपने भाषा में भी 10 अंक का क्वेश्चन पूछेगा आपके भाषा के हिसाब से, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। लोकल भाषा 10 क्वेश्चन 10 अंक का, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, टोटल हो जाता है दोस्तों 120 क्वेश्चन 120 नंबर का। तो एक सुनहरा मौका है आप सभी के पास, जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब देखिए ये वैकेंसी आखिर कब आ रही है, तो इसका सेकेंड फेज बता दूं। अभी लोकसभा में एक बात उठी थी EMRS के भर्ती से लेकर के, तो EMRS में जो ट्रैवल मिनिस्टर है वो साफ साफ बोला था कि इसका फर्स्ट फेज की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है मार्च में, ठीक है। अब बाकी की जो है ना दोस्तों, वो 3 साल के अंतर्गत वैकेंसी को कंप्लीट करने वाली है, और इसके अंतर्गत लगभग 28,000 के आसपास पोस्ट आती है, 28,000 के आसपास, और 10,000 के अंतर्गत EMRS ने ऑलरेडी भर्ती पूरा कर लिया है। टोटल स्वीकृत हुई है 38,000 पोस्ट, ठीक है। तो इस 28,000 में 811 पोस्ट किसका है, EMRS में हॉस्टल वार्डन की पोस्ट। तो ये भी भर्ती आ रही है, और ये भर्ती आपको कब तक देखने को मिलेगी, ये भर्ती आपको जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में कभी भी ये भर्ती देखने को मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी अपना पढ़ाई तेज कर दीजिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे चैनल भी हैं, मेरे अपने चैनल में भी नोट प्रोवाइड कर दूंगा, नजदीकी बुक स्टोर में भी जाकर के बुक बाई कर सकते हो। जरूर इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर दीजिएगा अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, और अगर आपका एज 35 साल से ऊपर नहीं है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए दोस्तों, कोई सभी कैटेगरी के, क्योंकि EMRS एक ऐसा है, स्कूल के अंतर्गत नौकरी है, कोई टेंशन नहीं है, फास्ट प्रोसेस है भाई, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल है जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डेली सरकारी नौकरी के प्रोवाइड कराता हूं अपडेट दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।